कार जय हिंद जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की प्रस्तुति हमारी गाय गौ माता के विषय में होने वाली है। गाय के बारे में आज हम ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में गाय का महत्व इसलिए नहीं रहा कि प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है, और गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारत जैसे और भी देश है जो कृषि प्रधान रहे, लेकिन वहाँ गाय का इतना महत्व नहीं मिला जितना भारत में है। दरअसल हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक, चिकित्सक कारण भी रहे हैं। आओ जानते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी। गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसे सब कुछ सभी को सेवा में काम आता है। परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गाय अपने जीवन काल में करीबन 4,10,440 मनुष्यों तक हेतु एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से केवल 80 मांसाहारी लोग अपना पेट भर सकते हैं। गाय का दूध, मूत्र, गोबर के अलावा दूध से निकला घी, दही, छाछ, मक्खन आदि सभी बहुत ही उपयोगी है। और पूरी संसद द्वारा गोवंश बंदी करने का समर्थन करने पर भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो मैं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दूंगा। तो इससे आपको प्रधानमंत्री जी की छवि का भी पता लगता है कि कैसी उनकी छवि है। एक जानकारी के अनुसार मुस्लिम शासन के समय गोवध अपवाद स्वरूप ही होता था। अधिकांश शासकों ने अपने शासन को मजबूत बनाने और हिंदुओं में लोकप्रिय होने के लिए गोवंश पर प्रतिबंध लगाया था। पर जब अंग्रेज आए भारत में तो अंग्रेजों ने भारत में गोवंश को बढ़ावा दिया, गोवध को बढ़ावा दिया। अपने इस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने मुस्लिम कसाईयों की नियुक्ति बूचड़खाने में की और गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्ल ही थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। भगवान कृष्ण ने भी गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं का निर्माण किया एवं भगवान बालकृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में गौहत्या करने पर मृत्यु का दंड का कानून बनाया था। रामचंद्र बी ने 70 दिनों तक गौ हत्या पर रोक लगवाने के लिए अनशन भी किया था। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं होती है। और एक और बात बता दें कि गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो और बात बता दें, गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्वरोगनाशक, सर्वविनाशक होती है। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। और वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि गाय मात्र एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी अन्य प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। देशी गाय के 1 ग्राम गोबर से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, जो एक हैरानी वाली बात है। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिसमें यह पाया गया कि 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भारत के पथमेड़ा राजस्थान में है। गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गाय का वध करता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एवं एक समय वह भी था जब भारत किसान कृषि के क्षेत्र में पूरा विश्व में सर्वोपरि था। इसका कारण केवल गाय थी। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता है। किंतु हरित क्रांति के नाम पर सन 1960 से 1985 तक रासायनिक खेती द्वारा भारतीय कृषि को लगभग नष्ट कर दिया गया था। अब खेती उर्वर नहीं रही। अब खेतों से कैंसर जैसी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गौमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों से मिलाकर बनाए गए कीटनाशक द्वारा किसी भी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। पंचगव्य से गुजरात के बालसाड़ा नामक स्थान के निकट कैंसर अस्पताल में 3000 से अधिक कैंसर रोगियों को इलाज हो चुका है।
पंचगव्य के कैंसरनाशक प्रभाव पर यूएस से पेटेंट भारत ने प्राप्त किए हैं। 6 पेटेंट अभी तक गौमूत्र के अनेक प्रभावों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना भी ना भूलें।